खोज रहे हैं कि भगवान कौन है। तो भगवान नहीं है। अगर मान लीजिए शंकर जी भगवान होते तो जब भगवान कौन है खोज हो रही है, रामायण की बातें कल सुनाए आपको, शंकर जी खुद कहते कि मैं ही भगवान को कहां ढूंढ रहे इधर उधर, कहते कि नहीं, सभा के अध्यक्ष वही थे। ब्रह्मा जी होते तो ब्रह्मा जी खुद कहते कि मैं ही भगवान को कहां ढूंढ रहे, लेकिन ना, कोई नहीं कहा। ये सभी लोग भगवान खोज रहे कि भैया बताओ भगवान कौन है, इस धरती का पाप हरण कौन करेगा। क्यों? क्योंकि रावण को मारना किसी के बस का था नहीं। शंकर जी ब्रह्मा जी दोनों ने मिलकर के वरदान दिया था उसे, बानर मनुष्य जाति दुई बारे, पहले वरदान मांग लिया कि बंदर और मनुष्य इन दोनों को छोड़कर धरती पर कोई न मार पाए मुझे। तो देवता लोग भी असमर्थ थे मारने में, वरदान की मर्यादा थी। तो रावण को सिवाय भगवान की कोई मार नहीं सकता, इसलिए भगवान की खोज हो रही थी। अब वहां मान लीजिए कोई कह भी देता बड़प्पन में कि नहीं हमें भगवान है, तो कहते अच्छा तुम भगवान हो तो चलो रावण को मारो, तो घी की बैठ जाती फिर वहां, है कि नहीं। अब आदमी बड़बोली बोल तो देता है, जैसे लोग कहते हैं अरे तुम्हारे अंदर ही भगवान है, तो जिसके अंदर भगवान वो आगे आवे, हम जांच करेंगे उसका। क्या जांच करेंगे? उसका नकवा मुहवा दोनों दबा देंगे 10 मिनट, भगवान होगा तो जिंदा रहेगा। देखो भगवान क्या है, सर्वोच्च सत्ता शक्ति सामर्थ्य से युक्त है। भगवान किसी पर आश्रित है? आश्रित है? किसी पर आधारित है? आश्रित है? भगवान नहीं है ना। लेकिन इसके अंदर जो, अगर आप भगवान इसके अंदर समझ रहे हो तो ये तो आश्रित है श्वास पर। अगर श्वास 4 सेकंड पर ना मिले, नाक और मुंह दाब दिया जाए 10 मिनट पर निकल जाएगा भगवान आपका, इसका मतलब भगवान नहीं है। क्योंकि भगवान अगर होता तो श्वास पर आश्रित थोड़ी होता है, लेकिन इसके अंदर जो बैठा है इस श्वास पर आश्रित है। अगर ये श्वास नहीं मिलेगी उसको तो निकल जाएगा शरीर से। इससे सिद्ध होता है कि शरीर में जो बैठा है भगवान नहीं है। समझ रहे? तो यहाँ भगवान की खोज हो रही है देवलोक के देवता गणों में। शंकर जी ने क्या कहा, देखो भगवान को तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन एक चीज जानता, हम लोग भगवान के ही कार्यकर्ता हैं। तो मान लीजिए हम लोगों के ऊपर कोई विपत्ति आएगी तो भगवान सहायता करेंगे। वैसा करो, सभी लोग भगवान की पुकार, क्या करो? पुकारो। तो भगवान के इस ब्रह्मांड में 5 प्रमुख प्रतिनिधि हैं। 5 कौन कौन से? एक त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, और 2 और है, पृथ्वी तो सबका पालन कर, और नारद। ये 5, नारद जी क्या है? डीजीपी ऑफ ब्रह्मांड, महानिरीक्षक है सृष्टि के। तो नारद जी धरती और ब्रह्मा शंकर इंद्रादि लोकपाल, ये भगवान के प्रमुख प्रतिनिधि। जैसे सरकार जो है जनता की बाद में है, मोदी जी जनता के बाद में। पहले उनके जो कैबिनेट के लोग हैं, अमित शाह हो गए, राजनाथ सिंह हो गए, अरुण जेटली हो गए, इनके वो पहले नंबर पर है, आपके बाद में है कि नहीं? पहले उनका मंत्रालय है। तो ऐसे ही भगवान का पहले मंत्रालय है जिसको ब्रह्मांड चलाने के लिए बैठा रखे। अगर इन 5 के ऊपर कोई आफत आएगी, वो ये पुकार करेंगे तो परमात्मा सीधा अवतरित होगा, पुकार होगा और उतार होगा भगवान। तो ये 5 बेचारे भयभीत हैं। सृष्टि के महानिरीक्षक नारद जी उस सभा में बैठे, भगवान को उन्हें खोज रहे। ब्रह्मा जी बैठे, इंद्र लोकपाल भी बैठे, लेकिन किसी को पता नहीं। तो शंकर जी ने कहा देखो भगवान, हम सभी की विपत्ति को जानते हैं, इसलिए उनकी प्रार्थना करो, पुकार करो। तो सभी देवताओं ने ऊपर सर उठाया और प्रार्थना शुरू किया। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत
अनुग्रह सो जो शहीद कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी परमसी पग परमानंदा जय जय अविनाशी परमसी पग परमानंदा अभिगति गोतीतम चरितपुनीतम माया रहित मुकुंदा अभिगति गोतीतम चरितपुनीतम माया रहित मुकुंदा विरागी विरागी अति अनुरागी विगति मोहि मुनि नंदा विरागी विरागी अति अनुरागी विगति मोहि मुनि नंदा विश्वासर ध्यान ही गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा विश्वास गावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा श्रेष्ठ संगसायन दो जय सृष्टि रचाई त्रिविध बनाई शब्द सहायन दूजा सो करहु आधारी चिंत हमारी जानै भगति न पूरा शो करहु आधारी चिंत हमारी जाने भगति न पूजा जो भाव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूथा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपत बरूथा गच क्रम पानी छाड़ी सयानी सहन सकल सुरजो मति बचि क्रम पानी झाड़ी शयानी शरण सकल सुर जोधा सारद सुख से सादिशय अशेषा जात हूँ को ही जाना सारद सद से सारद अदे सदा को जाना जय दीन प्यारे वेद पुकारे प्रभु श्री भगवान जय दीन प्यारे वेद पुकारे प्रभु श्री भगवाना भगवान दिवंदर सर्विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा भगवान मंदिर सर्विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा सिद्ध सकल सुर परम नाथ पद जम मुनि शील सकल सुर परम भयातुर नमति नाथ पद कंजा जानी सब सुर भूमि सुनी बचन सने समेत गानी सब सुर भूमि सुना बचन सने समेत गगन गिरा गंभीर है हरहु शोक संदेह हरहु शोक संदेह हरहु शोक संदेह। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज। इतना लंबा चौड़ा स्तुति गाया सभी देवी देवताओं ने मिलकर, ऋषि महर्षियों ने मिलकर के, ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि लोकपालों ने मिलकर के इतना लंबा चौड़ा भगवान का स्तुति किया। हे प्रभु, अब जानता तो कोई है नहीं भगवान कौन है, हवा में स्तुति कर रहे। हे प्रभु जो भी हो आप, जय जय सुर नायक, हे देवताओं के नायक, जन सुखदायक, जनमानस को सुख प्रदान करने वाले, प्रणतपाल शरणागत का रक्षक भगवंता, जिसने इस जगत की रचना की, जिन्हें सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। हे परमात्मा प्रसन्न हो नाथ, हम लोगों के ऊपर भारी विपत्ति आई है। अब जब भगवान ने देखा कि अरे ये तो हमारे काम धाम करने वाले बेचारे परेशान हैं, हमारे जो अपने लोग हैं जिनको ब्रह्मांड चलाने की ड्यूटी है, तो जब इनकी करुण पुकार आकाश को विदीर्ण करते हुए परम आकाश रूप परम धाम में पहुंची, भगवान ने देखा कि हमारे अपने कार्यकर्ता भयभीत हैं, डर से परेशान है। भगवान ने गंभीर आकाशवाणी की, जानी सब सुर भूमि सुनी बचन सने समेत
और गगन गिरा गंभीर भय हरो शोक संदेह। भगवान ने जाना जाऊनी सभय अपने सारे कार्यकर्ताओं को ब्रह्मा जी भयभीत, शंकर जी भयभीत हैं, इंद्र आदि समस्त लोकपाल भयभीत हैं। भगवान ने जब देखा कि इतने भयभीत हैं बेचारे, तो भगवान ने गंभीर आकाशवाणी की, जनि डर पाहु मुनि सीध सुरेसा, जन डर पाहु मुनि सीध सुरेसा, तुम्हि लागी धरि हो नर भेसा। जन डर पाहु मुनि सीध सुरेसा, तुम्हि लागी धरि हो नर भेसा। अंसन सहित मनुज अवतारा, नेहु दिन कर बंस उदारा। अंसन सहित मनुज अवतारा, नेहु दिन कर बंस उदारा। नेहु दिन कर बंस उदारा। नेहु दिन कर बंस उदारा। परमेश्वर की भगवान ने गंभीर आकाशवाणी की। अब देखिए यहाँ परमात्मा की खोज चल रही है लोग, और उधर से कोई आकृति नहीं दिखाई है, सिर्फ आवाज आ रही है। क्या कह रही है वो आकाशवाणी? जनि डर पाहु मुनि सीध सुरेसा, ऐ ब्रह्मादि लोकपालों, कालों के महाकाल शंकर जी को क्या कहा जाता है? महाकाल। काल किसको कहा जाता है? यमराज को। और महाकाल मतलब शंकर जी। तो महाकाल को भी जो निर्भय बना रहा है कि हे देवताओं भयभीत मत हो, मैं तुम्हारे लिए मनुष्य का शरीर धारण करूंगा। वो कौन है भाई? जो ब्रह्मा शंकर इंद्रादि लोकपालों को भी निर्भय बना रहा है कि डरो मत, मैं आ रहा हूं। वो कौन? वही तो परमात्मा है, जिसको एक कहा गया, जिसको मुस्लिम संप्रदाय के लोग कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु। सारे संप्रदाय वर्तमान में जितने संप्रदाय क्रियाशील हैं, जिनको धर्म कहते हैं, ये धर्म नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख पारसी यहूदी धर्म थोड़ी है, इनको संप्रदाय कहा जाता है। और इन सभी संप्रदायों के अगुओं की एक ही बात है, ये परमात्मा एक है। इसी को आपका सनातन कहता है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक है परमात्मा। ये जो बोल रहा है, अरे देवताओं भयभीत मत हो, मैं तुम्हारे लिए मनुष्य का शरीर धारण करूंगा, ये एक था। ये वही है जो सृष्टि के पहले था। इसी को मुसलमान कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, परमात्मा एक है। इसी को बाइबल में कहा गया ओनली वन गॉड, एक परमात्मा। इसी को कबीरदास जी ने कहा सतपुरुष। इसी को सिख कहते हैं एक ओंकार सत श्री अकाल। इसी को सनातन कहता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यानी परमात्मा एक एक एक, यही एक है। इससे परे इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है, और यही एक सृजनहार है सारी सृष्टि का, यही परमात्मा है जो बोला कि ऐ देवताओं भयभीत मत हो, मैं तुम्हारे